नेक्स्ट पर्सन के आते सर हैं डाउट में। हाँ भेजा हुआ आपको ठीक व्हाट्सएप। है। तो पहला क्वेश्चन वही था जो अभी ये है ना सोहम पूछा था, तो वो तो वही है। ठीक है, तब में यही चेक करना है जो अभी बता रहा था ना मैं। तब में ये दिखाना है x माइनस वाई और y माइनस एक्स का सेम डिस्ट्रीब्यूशन, पर ये दिखा दोगे तो काम। सर ऑप्शन बी में x1 माइनस x2 x3 x4, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैंडम नॉर्मल। डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, तुम ये बताओ इसमें x1 माइनस x2 x3 x4 x10, इसमें इसका सपोर्ट क्या है? रियल नंबर। इसका सपोर्ट क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर। और अब इसके बारे में सोचो, x2 x3 x4 x10 माइनस x1, क्या ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? बस आपको ये सोचना है। क्या डिफरेंस आएगा दोनों का? अगर हम पीडीएफ देखें, दोनों का सपोर्ट रियल नंबर, ठीक है, ये नॉर्मल है ना, एक्साइज तो नॉर्मल है। एक्साई आपका क्या था? नॉर्मल 0 1 था ईच एक्साई। हाँ सर। ओके, तो ईच एक्साई नॉर्मल 0 1 है। तो सर ये वाला अगर दिखा दे ये प्रॉपर्टी तो हो जाएगा आंसर, पर ये कैसे दिखाए, मतलब बिना डिस्ट्रीब्यूशन निकाले? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल का ऐसा कोई थ्योरम डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन आप इंट्यूशन से उसको दिखा सकते हो। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की भी जरूरत नहीं है। सिमेट्रिक का डेफिनेशन पता है आपको? हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मान लो अभी के लिए y है x1 माइनस x2 x3 x10, तो हम बोलेंगे y इज सिमेट्रिक अबाउट 0। तो क्या डेफिनेशन होगा? इफ एंड ओनली इफ। हालांकि ये कॉन्टिन्यूअस है ना। वाई और माइनस वाई आइडेंटिकल। तो ये पता है कैसे प्रूफ हो जाएगा? ये इससे प्रूफ हो जाएगा, ईच एक्साई इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस एक्साइज, ऐसा है, इससे प्रूफ हो जाएगा। हाँ सर, ये फर्स्ट ऑप्शन में ये दिखा सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। तब में यही काम हो जाएगा। ईच एक्साई की जगह माइनस एक्साई रख दो, क्या बनेगा? इसमें जरा रखो, ईच एक्साई की जगह माइनस एक्साई रखो, व्हाट विल बी दिस? ये y1 है और ये y2 है। एक्साई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस एक्साई के, तो ईच एक्साई को माइनस एक्साई रखो, ये क्या बनेगा? ये ऐसा नहीं बन जाएगा? वो तो क्या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू दिस। तो y1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ y2। हो गया प्रूफ जो तुम कह रहे थे। बताओ कहाँ दिक्कत है? का डिस्ट्रीब्यूशन इसके इक्वल है x2 का माइनस x2 को रखो माइनस x2 माइनस x3, तो ये 9 टर्म्स है ना, 9 है टोटल, तो 9 में एक माइनस बचेगा, ये प्लस कर देगा इसको। दोनों दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। क्या हाँ पूछना जरा? सर। मतलब ये हिंट है, इस हिंट के बेस पे काम हो जाएगा। ये। इसी से सारे ऑप्शन हो जाएगा एक्चुअली, इसी हिंट से ना सारे ऑप्शन हो जाएगा। अगर साइन ऑड फंक्शन है तो जो साइन वाला चक्कर था, साइन एक्स आई इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ साइन माइनस एक्स आई, तो साइन बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स आई इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस साइन ऑफ एक्स आई। साइन वाला ऑप्शन भी ऐसे ही हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस इसकी वजह से ट्रू हो रहा है, ठीक है ना, तो ऑल ऑप्शंस आर ट्रू बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में क्या है? एसी। सर वो दो और है। हाँ, इसमें क्या है? 45 में क्या डाउट है? तो डाउट क्या है, ट्राई किए हो? हाँ सर, ये ट्राई किया ऊपर, वो कोरिलेशन निकालने में वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स दिया है। ये जो है आपके पास
कि एक्स वाई ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मार्जिनल एक्स बीइंग नॉर्मल 0 1। ओके, एक्स नॉर्मल 0 1 आपको कह रहा है कि एक्स जो है वो नॉर्मल आपका 0 1 है, एंड जो वाई गिवन एक्स का एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स है, ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स ये आपका एक्स क्यूब है। ओके, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है, इतना ही है ना। तो आपको क्या निकालना है, कोवेरियंस निकालना है। हाँ, कोरिलेशन निकालना है। हाँ तो ठीक है, कोवेरियंस से कोरिलेशन नहीं आ जाएगा, कोवेरियंस 3 आ रहा है लगभग। निकाल लिए कोवेरियंस। हाँ, ओके, तो इसमें आपने ये वाला अप्रोच यूज़ किया होगा कि भाई कोवेरियंस बिटवीन, सो y की जगह एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x। हाँ एग्जैक्टली, एक्स को हटा के यहाँ एक्स एज इट इज वाई गिवन एक्स कर लिए, इससे 3 आ गया। अब आपको को रिलेशन चाहिए, तो को रिलेशन ऐसे चाहिए क्यों, ऑप्शन में पूछ रहा है। कोरिलेशन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अच्छा ठीक है, देखो क्या होगा? तो कोवेरियंस कोरिलेशन तो भाई, कोरिलेशन पॉजिटिव है तो कोवेरियंस भी पॉजिटिव होगा, कोरिलेशन नेगेटिव तो कोवेरियंस भी नेगेटिव है, कोवेरियंस 0 है तो कोरिलेशन भी 0 है। क्या पूछा ऑप्शन, मैं पूछ रहा हूँ कोरिलेशन की स्पेसिफिकली जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या कोवेरियंस से काम नहीं हो रहा है। मतलब ये बताओ, अरे भाई तुम क्यों कोरिलेशन के चक्कर में पड़े हो, ये डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, Yes. नहीं सर। तो फिर कोरिलेशन के चक्कर में क्यों पड़े हो, हमें इतना क्यों मेहनत सर ये करना है। नोट लिख दो। ठीक है ना, कोवेरियंस एक्स वाई अगर पॉजिटिव है, इफ एंड ओनली इफ कोरिलेशन एक्स वाई इज पॉजिटिव, तो जो साइन कोवेरियंस का वही साइन कोरिलेशन का होना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जीरो है तो जीरो, सिर्फ रिजल्ट है। ठीक है, सर नोट नहीं किया है बाबा। हाँ हाँ, इससे ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक नेक्स्ट में आपका क्या है, नेक्स्ट जो है सर लास्ट वाला है।